देखिए, वज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। वज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं, सिर्फ बिस्मिल्लाह। अरे इसमें क्या खराबी है? ये तो और अच्छी बात है ना, बिस्मिल्लाह को पूरा पढ़ रहे ना। बिस्मिल्लाह पूरा पढ़ना आधा पढ़ना ये मसला नहीं है। हुक्म क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, फरमाया क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल ने कहा बिस्मिल्लाह पढ़िए। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये आयत है, ये अच्छी आयत है, बार बार उसको दूसरी मुकाम पर पढ़ना गया है। लेकिन जहाँ जिस चीज़ का हुक्म दिया गया है वही पढ़ें। उलमा ने इसकी तफसीर की है, उलमा ने इसकी वजाहत की है। वज़ू करने वाला किसी नीयत से भी कर सकता है। वज़ू करने वाला तकलीफ़ की हालत में है और वो 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता है तो वहाँ बिस्मिल्लाहिल मुईनुल मुस्तआन लिया जाएगा। वज़ू करने वाला बड़ी थकान धूप से आया है तो वहाँ पर राहत व सुकून चाहेगा हो तो वहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहीम कहेगा। ये मफ़हूम उसके माने वो मफ़हूम के अंदर लिया जा सकता है। तो हमको कुछ भी नहीं कहना है, सिर्फ बिस्मिल्लाह कहना है। वज़ू शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह कहें और अमल दाएं हाथ से शुरू करें। हर अमल मोमिन का दाएं हाथ से शुरू होता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्ट पहनते, कुर्ता पहनते दाएं हाथ से, कंघी करते दाएं तरफ से, चप्पल पहनते दाएं तरफ से, और जब निकालना होता तो आप शर्ट कमीज़ निकालते बाएं हाथ से, हाँ, चप्पल पहनते निकालते बाएं पैर से, दाखिल होते घर में मस्जिद में दाएं पैर से, निकालते बाएं पैर से, एक्सेप्ट बैतुल खला। बैतुल खला में जाएंगे तो पहले दाखिल होते हुए बायां पैर रहें और निकलते हुए दायां पैर रहें। हाँ, और मेडिकल भी ये बैलेंसिंग का अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है जिस्म का, दाएं और बाएं का। तो मोमिन का अमल दाएं हाथ से होता है। तो पहला जो अमल होगा वो आप दाएं हाथ से, पानी अगर नल पे आ रहा हो तो पहले इस हाथ पे लेने के बजाय पहले दाएं हाथ पे लीजिए। दाएं हाथ में पानी, बस है, इतना बस है। देखिए, इसको मलना है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलते थे। आप ये टाइम मत देखिए कि मैं 1 मिनट में करूँगा, 2 मिनट में करूँगा, नहीं, आपको एक अमल करना है। जैसे जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ के भागने की सोचते हैं, वैसा मत कीजिए। जितना इमाम इब्न क़य्यिम ने कहा, जितना वक्त आप वज़ू में संजीदगी से लगाएंगे, नमाज भी आपकी उतनी खुशू से। और वज़ू करते हुए बात नहीं करना, ये इबादत है। इबादत के अमल की तरफ तवज्जो देना है। तो ये सब चीज़ों पर हम गौर नहीं करते। और उंगलियों के दरमियान में खिलाल करना, इसको खिलाल बोलते हैं, इसको खिलाल बोलते हैं। दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ में और बाएं हाथ की उंगली से दाएं हाथ में खिलाल। ये 1 मरतबा में ये तकरीबन हाथ धुल गया है। अब दोबारा डालिए, ये दोबारा भी हम इसको धो सकते हैं। नहीं, दोबारा भी हमने इसको मुकम्मल दाएं हाथ से पहले फिर बाएं हाथ से इसको हमने धो लिया। अब चाहें तो तीसरी मरतबा भी धो सकते हैं। ये 3 मरतबा का अमल पूरी तरीके से कंफर्म हो गया कि यहाँ तक इसको कफ़ैन कहते हैं। अरबी में इन दोनों हाथों को कफ़ैन कहते हैं। तो यहाँ तक का अमल अब मुकम्मल हो गया। ये सुन्नत में दाखिल है, ये वज़ू के फ़राइज़ में नहीं है, वज़ू के सुनन में दाखिल है। हाथों का धोना, हाथों का धोना 3 मरतबा। अगर आपको कंफर्म हो गया थोड़े से ज़्यादा पानी से आपने 1 मरतबा में ही पूरा धो लिया तो दूसरी मरतबा धोने की ज़रूरत नहीं है। या अगर थोड़ा बहुत रह गया तो दूसरी मरतबा भी धोना है। 3 मरतबा धोने के बाद शक नहीं होना चाहिए। शक के सिलसिले में मना किया गया है कि वज़ू के अंदर आप शक न करें, पूरी तरीके से धो लें। अब उसके बाद दाएं हाथ से पानी लें, दीजिए। ये देखिए, इस पानी से 2 काम कर सकते हैं बैक वक्त। दोनों हदीसें हैं, इसके मुंह और नाक दोनों के लिए है, या सिर्फ आप कुल्ली के लिए ले सकते हैं, सिर्फ कुल्ली के लिए ले सकते हैं। इसको गॉगलिंग करना है।
मुंह के अंदर जैसे गोल घुमाना है पानी को, कुल्ली करना है, तो वो उससे मुंह के अंदर के जरासीम या कचरा वगैरह कुछ भी रहा वो भी निकल जाता है। तो ऐसा आप 1 मरतबा भी कर सकते हैं, 2 मरतबा भी कर सकते हैं, 3 मरतबा भी कर सकते हैं। तीनों तरीक़े जायज़ हैं। बस अब तीसरे में मैं बता रहा हूँ, ये कुल्ली के साथ नाक में भी पानी लेते हैं। कुल्ली के साथ ये नाक में भी पानी मैंने लिया है, तो कुल्ली का पानी उछल दे, नाक झाड़ दें। नाक झाड़ने को इस्तिंसार कहते हैं, नाक में पानी लेने को इस्तिंशाक कहते हैं। नाक में पानी चढ़ाना, नाक से पानी लेना। वज़ू करते वक्त पानी नाक में अलग से भी लेना है, यानी अगर आप कुल्ली का पानी अलग ले लिए, हो गया 3 मरतबा, फिर अलग से इसको लें, दोनों शक्लें जायज़ हैं। अब ये अलग से सिर्फ नाक के लिए पानी लिए हैं, ये ऐसा ना किया, फिर उसके बाद नाक को झटकिया, छिनकना, नाक के छिनकने को इस्तिंसार कहते हैं, नाक झाड़ना। रोज़े की हालत में इस पानी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर आप रोज़े में हैं तो आप नाक में पानी ले रहे हैं या ज़्यादा पानी नहीं लेना चाहिए। गरगरा भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हम तो क्या कुल्ली कर रहे हैं, गरगरे की नौयत अलग। तो नाक में पानी रोज़े की हालत में लंबा नहीं खींचना चाहिए, मुख्तसर लेना चाहिए रोज़े की हालत में। और ख़ास तौर पर उस यानी मगरिब और इशा, मगरिब के बाद या उससे पहले असर के बाद का जो वक्त होता है, उस वक्त इंसान को खाने की ज़रूरत भी महसूस होती है शिद्दत की, और पानी की ज़रूरत भी महसूस होती है। तो नाक के ज़रिए पानी पेट में भी जाता है, नाक के ज़रिए पानी पेट में भी जाता है, तो इसकी एहतियात कीजिएगा। तो ये 3 मरतबा नाक में ये हो गया। अब हदीस के ये अमल, हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाकर छिनकना, झाड़ना, ये तीनों अमल सुन्नत से साबित है। ये तीनों अमल हदीस में सुन्नत से साबित हैं। और उसके बाद का जो अमल है वो कुरान की आयत है सूरह माइदा की, हाँ, जिसके अंदर वज़ू का हुक्म दिया गया है। तो वो वज़ू का हुक्म, इज़ा कुमतुम इलस्सलाह, जब नमाज के लिए हो तो वज़ू फ़र्ज़ है, वज़ू इसकी कुंजी है। वज़ू के बगैर नमाज नहीं होती है। तो उसमें जिन चीज़ों को धोने के लिए कहा गया है वो 4 चीज़ें हैं। फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरों को धो। वजह कहते हैं फेस को, सामने का जो हिस्सा फेस है वो है, उसमें ये पेशानी शामिल है, ये आँख, नाक, मुंह और ये कानों की लोलकियों तक का हिस्सा, इसके अंदर से यहाँ तक फेस शामिल है। दाढ़ी भी उसमें शामिल है। तो हम चेहरे को धोएंगे और दाढ़ी में खिलाल करेंगे, दाढ़ी में खिलाल करेंगे। तो वो देख लीजिए आप लोग। ये देख लीजिए, पूरा चेहरा मेरा जितना मतलूब है उतना भीग गया है, जितना, कानों को नहीं भिगाना है। हदीस में है अल उज़नानि मिनर रास, ये सर का हिस्सा है, कानों का, चेहरे का हिस्सा नहीं है। पहले में धुल गया, दूसरे के अंदर मज़ीद हो गया। अब खिलाल का तरीक़ा ये है कि दाएं हाथ से, दाएं हाथ से, अफजलियत दाएं हाथ की है, दाएं हाथ से कर लीजिए, या दोनों हाथों से आप दाढ़ी के अंदर ऐसे अंदर से भी खिलाल कर सकते हैं, सामने से भी खिलाल कर सकते हैं। दाढ़ी का पूरा भीगना या दाढ़ी को भिगाना ज़रूरी नहीं है। तो ये हो गया 2 मरतबा। अब तीसरे मरतबा भी 1 मरतबा का धोना है, तो हम धो लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारा ये हिस्सा पूरा हो गया। फ़ग़सिलू वुजूहकुम, चेहरा, चेहरे में पेशानी, आँख, नाक, गाल, होठों का हिस्सा, ठुड्डी का हिस्सा, जिसकी दाढ़ी नहीं है वो पूरे हिस्से को, अपने गालों के अंदर अंदरूनी हिस्से को सबको आप भिगा लें अच्छी तरीके से। इनकी दाढ़ी है वो अंदर के हिस्से में ऐसा उंगलियों से आप कर लेंगे, वो खिलाल हो जाएगा। हाँ हाँ, एक ज़ईफ़ हदीस है, उसको ज़्यादा जिक्र नहीं करते हैं,
फिर भी कहते हैं कि अगर उंगलियों में या दाढ़ियों में खिलाल नहीं करेंगे, इल्लम तुखल्लिलु नार, अगर तुम खिलाल नहीं करो तो आग खिलाल करेगी। यानी मतलब है कि वो अजाब की नौयत है कि आपका वज़ू नाक़िस है। चलिए, अब है इलल मराफ़िक़। इलल मराफ़िक़ का मतलब कोहनियों तक। जब इलल मराफ़िक़ इला कहते हैं तो उसमें वो एक ही चीज़ अगर है, हाथ एक चीज़ है। इलल मराफ़िक़ तो कोहनियों तक, मतलब उसमें कोहनियाँ शामिल है, उसमें कोहनियाँ शामिल है, पूरे कोहनियों का भी हिस्सा उसमें। कोहनियाँ तक बोलते यहाँ तक नहीं। हाँ, आप जैसे अगर किसी को बोले भाई ज़रा चार मीनार तक जाके आओ बोल तो, और उसका चार मीनार पर चढ़ना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो शहर का एक हिस्सा है, आपको एक टारगेट दिया गया। लेकिन अगर ये कहा गया कि चार मीनार में फ़लाँ के घर को जाओ तो घर के अंदर तक जाना ज़रूरी है, आपको उससे मिलना बात करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इलल मराफ़िक़ जब कहते हैं तो उलमा ने कहा है कि इला जब आता है अगर वो एक ही जिन्स, एक ही चीज़ से शामिल है तो आप यहाँ तक है। बच्चे को बोले बेटे मस्जिद तक जाओ ज़रा, तो मस्जिद तक जाके उन्हें नमाज हो गई, मैं बाहर का बाहर वापस आया, उसने बोला मस्जिद तक जाओ तो मस्जिद के अंदर जाओ, मकसद है मस्जिद में जाओ, मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ कर आओ, ये मकसद है बोलने का। तो चीज़ के लिहाज से उसका तर्जुमा और मुतय्यन किया जाता है। तो अब हाथ धोएंगे हम कोहनियों तक, कोहनियाँ पूरा हिस्सा उसमें है। कोहनियाँ पार होने के बाद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस में ज़िक्र है कि इसको कोई अगर जितना ज़्यादा आगे बढ़ाएगा वो आधा उसके उतने चमकेंगे। हज़रत अबू हुरैरा का कौल है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि क़यामत के दिन मोमिनीन की निशानी उनके जिस्म के वज़ू के आधा चमकेंगे। तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा जिसको और चमकाना चाहे चमकाए, इसको गुर्रम मुहज्जिलीन कहते हैं। ये देखिए, ये रगड़ना है, मलना है, ऐसी फॉर्मेलिटीज़ के लिए यूं पानी डाल लेते नहीं, हाथ से ऐसा रगड़ना है। ये इबादत है और इबादत में हमारे गुनाह इसमें धुल रहे हैं। देखिए पूरा यहाँ तक कन्फर्मेशन हो गया कि ये हिस्सा पूरा ये हो गया। थोड़ा सा पानी लेकर, तो हम लोग सिर्फ यूँ लेकर यूँ करते, ख़वातीन ज़्यादा करती हैं ऐसे। हमारी माँ बहनों को घरों में देखते, गैर महरम ख़वातीन को नहीं देखते, कि हमारी जो महरम ख़वातीन होती हैं उनको हम देखते हैं तो वज़ू के अंदर उसका एहतमाम नहीं करते, हाँ फॉर्मेलिटीज़ करती हैं। हाँ, तो इसको अब पूरा मलना है। हदीस में अबू मौला हुमरान कहते हैं कि मैंने देखा, हुमरान बिन मौला उस्मान, कि मैंने देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथों को मल रहे हैं ऐसे, और एक बार मल के छोड़ दिया, वैसा नहीं, जितनी बार पानी डाल रहे हैं उतनी बार मलिएगा। हाँ, तो इसमें वज़ू इत्मीनान से होता है, वज़ू इत्मीनान से होता है। जब इसमें दिलचस्पी रहेगी तो क्या भाई कितना अमाउंट आया आज, क्या हुआ, अरे क्या हुआ, उस बच्ची बीमार थी जाके नहीं आई तुम, अरे बड़ी अच्छी गाड़ी ख़रीदा यार हो रहा हूँ, तो वज़ू कहाँ से हो रहा आपका? आप दुनिया में मस्जिद में आ गए तो मस्जिद से आप दुनियावी तिजारत बिजनेस सब चीज़ें लेके लपेट रहे हम। वज़ू से मस्जिद से इबादत शुरू हो गई तो अपनी बातें कीजिए, अपनी दीन की तरफ तवज्जो दीजिए। तो मैंने कहा ना पूरे हाथ को मलिए ऐसा आखिर तक, जितना ज़्यादा मल सकते हैं उतना मलिए। शर्ट टाइट हो रहा है, बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। शर्ट ढीला पहनिए, हाँ, या उतार दीजिए अगर वो नहीं हो रहा है इसके लिहाज से। सब बच्चे आप लोग भी देख लो, खेलते कूदते हुए आते, बहुत मैले हो जाते हैं, खाली ऐसे पानी डालने के आ जाते, नहीं क्रिकेट खेल रहे हैं, गिर गए, नीचे मार पड़ गया, ये सब रगड़ लेना है, अच्छी तरीके से हाथ से रगड़ना है। ऐसा समझ में आया? पूरा हिस्सा हाथ, कफ़ैन, मिरफ़क़, इसको कहते हैं मिरफ़क़ अरबी में, मिरफ़क़ैन के इंतहा तक। अब मसला है 3 मरतबा ये हो गया, 3 मरतबा ये हो गया। अब हमको सर का मसा करना है। सर के मसे में, सर का मसा यहाँ से शुरू करेंगे, सामने के हिस्से से, यहाँ से गुद्दी हमारी है पीछे। अच्छा, बाज़ लोग सर पे टोपी रख के भी मसा करते हैं, कहीं को भाई इतना तकल्लुफ़, हाँ, अगर बोटी खींच के खाना है तो दोनों हाथों से हड्डी पकड़ के खींचते, सर से टोपी नहीं उतारते। टोपी उतार लेना, टोपी उतारिए और यहाँ से हाथ सीजिए दोनों उंगलियों से, यहाँ से, हाँ। इसके लिए पानी लेना है, पहले थोड़ा सा पानी,
बस ये पानी का इस्तेमाल कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसा लेके डाल दिए, सर पे पानी नहीं डालना है, वो लेके वो पानी ऐसा लेके छोड़ दें आप। फिर उसके बाद हाथ गीले हाथ से यहाँ से शुरू करें, ऐसे पीछे तक ले जाएं, पीछे तक यहाँ तक देखिए, हाँ पीछे तक, यहाँ से ऐसे यहाँ तक, ये गुद्दी, हाँ यहाँ तक लेके जाए। फिर यहाँ से ऐसा वापस लाएं, फिर यहाँ से ऐसा वापस लाएं, हो गया। सीधा ये लेके गए, यहाँ से लेके आए। फिर उसके बाद कानों का मसा, कानों के मसे के लिए अलग से पानी लेने की भी रिवायत है, उसी पानी से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐसा लिए कानों के मसा में ये दोनों उंगलियों को कान के इस हिस्से में दाखिल करें, ऐसा अंदर से घुमाएं, फिर कान की लोलकी के पीछे से अंगूठे को लेकर आए, इस तरीके की हो गया। और गर्दन का कोई मसे की कोई रिवायत किसी भी हदीस में साबित नहीं है। अहनाफ करते हैं गर्दन का मसा, अहनाफ के पास गर्दन का मसा करते हैं, तो गर्दन के मसे की कोई दलील नहीं है, गर्दन के मसे की कोई दलील नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ वहाँ पर लगा हुआ है, कुछ महसूस हो रहा है, तो आप तसल्ली से पूछ लीजिए, गीला करके पूछ, उसको वज़ू का हिस्सा मत बनाइए। इबादत में अपनी तरफ से कोई अमल इजाफा नहीं किया जा सकता। इबादत को कहते हैं अम्र ताबुदी, अम्र का मतलब हुक्म, ताबुदी मतलब इबादत के लिए जो हुक्म दिया गया है उसमें आपकी नहीं चलती। कारी साहब की क़िराअत अच्छी है, दोनों रकातों में नमाज़ पढ़ी है, तीसरे में भी ज़ोर से पढ़ो जी, तुम क़िराअत अच्छी है, हमारे को पसंद आ रही, आपको पसंद आ रही, वो दीन नहीं है। इस्लाम को जो पसंद है वो दीन है। आज इशा की नमाज़ 5 रकात पढ़ा तो ज़रा अच्छा दिखेगा, अरे मैं थके हूँ, 2 रकात ही काफ़ी है कहते हैं, तो अपनी तरफ से आप उसको आल्टर नहीं कर सकते, वो टेलर नहीं है, हाँ कपड़ों को काट छाट के छोटा बड़ा करने के वास्ते, तो ये अपनी मर्ज़ी से नहीं चलते। तो गर्दन का मसा इस्लाम का हिस्सा नहीं है, दीन का हिस्सा नहीं है, अम्र ताबुदी में उसका कोई अमल दखल नहीं है। अब उसके बाद हमको पैर धोना है। पैर में उल्टा धोते हैं लोग, यहाँ से शुरू करते हैं, नहीं, पैर में उंगलियों से धोना है। उंगलियाँ ये है ना, उंगलियाँ, इस उंगलियों में पानी डालिए आप, यहाँ पर ऊपर से उंगलियों से ऐसा पानी डालिए, हाँ बस 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 बस, ये हिस्सा आप उंगलियों के अंदर खिलाल करना है। इसके ख़ास तौर पर हाथ की उंगलियों के मुकाबले में पैर की उंगलियां ज़रा शान छोटी होती है, बुढ़े लोग हो गए तो झुकना मुश्किल होता है, एहतियात से आराम से करना। अगर नहीं आए तो बच्चों को बोलना, बेटा ज़रा कराओ, मैं बोलता हूँ मेरे बच्चों को, तो वज़ू कराया तो बोलता बेटा उसमें पानी डालो, बस शुरू से करके पूरा आखिर तक, टखनों के ऊपर तक इलल काबैन कहा गया है। काब का माना उभरा हुआ हिस्सा, खाने काबा भी उभरा हुआ है, इसीलिए इसको काबा कहते हैं, तो ये उभरा हुआ हिस्सा है, तो इस लिहाज से इलल काबैन, टखनों के ऊपर तक। बखीली नहीं करना, वज़ू करने में बखीली नहीं करना, और पानी भी ज़्यादा नहीं बहाना। तो यहाँ तक एक काबैन में कहलाता है, दाहिने हिस्से को इसमें लीजिए बस, हाँ रगड़िया ऊपर नीचे पूरा आप आखिर तक रगड़िए, कहीं कोई हिस्सा बाकी ना रहे। दोनों हाथों से भी रगड़ सकते हैं आप, एक हाथ से भी रगड़ सकते हैं। उंगलियों के दरमियान में क्या करना है, हाँ सिर्फ गोश्त खा के खिलाल करना मालूम है हम लोगों को, हाँ चलिए बिस्मिल्लाह। फिर यहाँ इस तरफ भी उंगलियों में डालिए, ये देखिए उंगलियों में खिलाल करना है, फिर ऊपर से नीचे तक पानी से ऐसा धोना है। लोग यहाँ से शुरू कर दें धोना, ऐसा नहीं, सामने से शुरू करना, ऊपर के हिस्से से शुरू करना। हाँ, यूट्यूब में भी देखिए अरब उलमा इसका तरीक़ा सिखाते हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन और उलमा ऐसा सिखाते हैं तरीक़ा, उसका आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। हाँ रगड़ना है। हम लोग क्या करते हैं, नल के अंदर पानी आ रहा, पैर को घुमाते हैं ऐसा, चक्की पीस नहीं, हाथ से कब रगड़ना है,
और कितना पानी जाना, पूरा वज़ू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद दुआ पढ़ना है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जल्ली, याद है दुआ, मिनत तवाबीना वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। क़िबला रुख होके इसको आप शहादत की उंगली उठाकर भी पढ़ सकते हैं, तो ये पढ़ सकते हैं। तो ये वज़ू का मसनून तरीक़ा है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें सीखे हम, हाँ, फॉर्मेलिटीज़ की लिहाज से नहीं। फिर भी देखिए अभी पानी बचा हुआ है इसमें। अगर ये 1 लीटर का बॉटल है तो 100 ग्राम 150 ग्राम तक इसमें पानी बचा हुआ है। इतने में वज़ू नहीं होता। हमारे बचपन में देखें, बुजुर्गों से पूछो, हम लोग बदनों में वज़ू करते थे, मिट्टी के बदने होते थे ना। मानी मस्जिदों के अंदर ऐसी सहूलत नहीं थी, बॉडी से पानी खींचते थे, बदनों में भरते थे, उससे ला के करते थे, ज़्यादा ज़्यादा 1 बदना 1.5 बदना। तो ऐसा हो सकता है, तो पानी को बचाना चाहिए, इसराफ नहीं करना चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 650 ग्राम में वज़ू फरमाते थे और 4 मुद्द पानी, 1 सा कहलाता है, 1 सा, हाँ, 650 इंटू 4 कितना होगा, 6 चौक 24, यानी 280 ग्राम के 2 किलो 800 ग्राम के ग्राम पानी में आप नहा लेते थे।